नमस्कार बच्चों, कल हमने कोरियो एलेंड्रॉइक प्लासेंटा के बारे में देखा था। अब हम इसका एक बार फॉर्मेशन देखते हैं कि कोरियो एलेंड्रॉइक प्लासेंटा का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैमल्स में जो प्रोसेस ऑफ प्लासेंटेशन है या प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन है, दैट इज इनिशिएटेड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होने के बाद ही इम्प्लांटेशन का प्रोसेस शुरू होता है। इम्प्लांटेशन के टाइम पे क्या होता है, जो जोना पेल्यूसिडा है जो ब्लास्टोसिस्ट को सराउंड करती है, दैट डिसअपियर्स, वो डिसअपियर हो जाती है। एज अ रिजल्ट जो ट्रोफोब्लास्ट है ब्लास्टोसिस्ट का, दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूट्रीन एंडोमेट्रियम। पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। जो मैमल का एम्ब्रियो है, जब उसका ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है तो वो किस तरह का होता है। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज़ दी जोना पेल्यूसिडा, ठीक है, और उसके नीचे जो लेयर होती है, दैट इज़ दी ट्रोफोब्लास्ट। तो अब क्या होता है, जैसे ही इम्प्लांटेशन आहू का टाइम होता है तो जो जोना पेल्यूसिडा है वो डिसअपियर हो जाती है। जब जोना पेल्यूसिडा डिसअपियर हो जाएगी तो क्या होगा, जो उसकी नीचे वाली मेम्ब्रेन है, दैट इज द ट्रोफोब्लास्ट, दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूट्रीन एंडोमेट्रियम, क्योंकि इम्प्लांटेशन जो है वो यूट्रस में ही होता है। तो अब जो जोना पेल्यूसिडा है, दैट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द यूट्रीन एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो हैं, अब ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं जो कि यूट्रीन लाइनिंग को तोड़ देते हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। उनके सेल्स को, जो यूट्रीन लाइनिंग के सेल्स हैं, उनको ब्रेक कर देते हैं। उनको ब्रेक करने के लिए क्यों करते हैं ये, क्योंकि उनको नरिशमेंट एब्जॉर्ब करना है। तो ये इसीलिए जोना पेल्यूसिडा जो है वो डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि जोना पेल्यूसिडा के जो सेल्स हैं उनमें एंजाइम्स बनाने की शक्ति नहीं होती है, लेकिन ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स, जो कि ब्रेक कर देते हैं यूट्रीन वॉल को या यूट्रीन लाइनिंग को टू ऑब्टेन नरिशमेंट। ड्यूरिंग इम्प्लांटेशन जो एसोसिएशन है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रीन वॉल, शुरुआत में क्या होता है, इनका जो एसोसिएशन है बड़ा सुपरफिशियल होता है, यानी हम आसानी से उस एम्ब्रियो को यूट्रीन वॉल से निकाल भी सकते हैं। पर आफ्टर इम्प्लांटेशन और फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा जैसे ही हो जाएगा, इम्प्लांटेशन के बाद फॉर्मेशन ऑफ प्लासेंटा शुरू हो जाता है। प्लासेंटेशन होने के बाद जो एसोसिएशन है बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द यूट्रीन वॉल इट बिकम्स वेरी इंटीमेट, काफ़ी अंदर तक धस जाता है जो एम्ब्रियो है वो यूट्रीन वॉल में, तो उसको आसानी से निकालना पॉसिबल नहीं होता। तो इसीलिए अब यहाँ पर जो एसोसिएशन है, दैट बिकम्स इंटीमेट। पहले ये एसोसिएशन कैसा था, जब तक प्लासेंटा नहीं बना था ये एसोसिएशन सुपरफिशियल था, उसको आप आसानी से निकाल सकते थे। नाउ लेटर ऑन, एज सुन एज द प्लासेंटा फॉर्म्स, दिस एसोसिएशन बिकम्स वेरी इंटीमेट। नाउ अगर हम यूट्रस में से या यूट्रीन एंडोमेट्रियम में से अगर हम इस एम्ब्रियो को अब निकालेंगे तो काफ़ी ब्लीडिंग और काफ़ी ब्रेक होगा, टिश्यूज़ को काफ़ी डैमेज होगा। अब क्या होता है, जब कोरियो एलेंड्रॉइक प्लासेंटा बनता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, तो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स जो हैं, तो जिनको हम कोरियोनिक विलाई कहते हैं, वो डेवलप हो जाते हैं फ्रॉम द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, यानी कि कोरियन से फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स डेवलप हो जाते हैं। ये जो फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स हैं, ये ज़्यादातर क्या करते हैं, यूट्रीन वॉल को उसमें घुसने की कोशिश करते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं। दे पेनिट्रेट द टिश्यू एंड दे एब्जॉर्ब नरिशमेंट फ्रॉम देयर। इन विलाई में क्या होता है, जो एलेंटॉइस है, जो हमने पहले देखा था कोरियो एलेंट्रॉइक प्लासेंटा के टाइम पे, इन विलाई में एलेंटॉइस एंटर कर जाती है और यहाँ पर ये कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। व्हाट हैपन्स, ये जो विलाई हैं इनमें ये जो एलेंटॉइस है, दैट एंटर्स एंड इट स्टार्ट्स फॉर्मिंग दी blood vessels and the connective tissue. Now the uterine wall, which comes in contact with this part, undergoes erosion to form many depressions or crypts. जो uterine wall in villi के contact में आती है, वो क्या करती है, उसके अंदर काफ़ी हद तक खड्डे से बन जाते हैं, डिप्रेशंस बन जाते हैं, क्रिप्स बन जाते हैं, जिनमें ये यूट्रीन विलाई अंदर चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले आपने क्या देखा कि यूट्रीन वॉल, कोरियोनिक विलाई जो है, दे आर फॉर्म फ्रॉम दी कोरियन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन ऑफ द फीटस। नाउ ये जो कोरियोनिक विलाई हैं, इनके अंदर एलेंटॉइस एंटर कर जाती है और ये एलेंटॉइस क्या करती है, वहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स बना देती है। अब ये जो यूट्रीन वॉल है, जहाँ पर ये कोरियोनिक विलाई इनके कॉन्टैक्ट में आती है, वहाँ पर थोड़ा सा इरोजन हो जाता है यूट्रीन वॉल का,
ताकि वो जो कोरियोनिक विलाई हैं उसमें अंदर धस सकें या पेनिट्रेट हो सकें। तो एलेंटोकोरियोनिक विलाई बिकम्स हाईली वेस्क्यूलर एंड पेनिट्रेट इनटू द क्रिप्स। ये जो एलेंटोकोरियोनिक विलाई कौन से हैं? जो कोरियोनिक विलाई जिनके अंदर एलेंटॉइड्स ने कनेक्टिव टिश्यू और ब्लड वेसल्स बना रखे हैं, हम इनको एलेंटोकोरियोनिक विलाई भी कह सकते हैं। ये काफ़ी वेस्क्यूलर हो जाते हैं और ये इन डिप्रेशंस में पेनिट्रेट कर जाते हैं। इस मैनर से in this manner the formation of chorioallantoic placenta takes place. Now this is how chorioallantoic placenta is formed. Okay, in the placenta, by the degradation of certain tissues of both the maternal and the embryonic side, a close and very intimate association develops between these two parts. इस placenta में क्या होता है? कुछ हद तक एम्ब्रियोनिक टिश्यू का डिग्रेडेशन होता है, डैमेज होता है, कुछ हद तक मैटरनल साइड से यूट्रीन एंडोमेट्रियम के टिश्यूज़ का डैमेज होता है। तो जब दोनों साइड से डैमेज होता है तो क्या होता है? एक क्लोज और वेरी इंटीमेट एसोसिएशन जो है इन दोनों के बीच में डेवलप हो जाता है। नाउ इट इज़ नॉट ईजी टू सेपरेट दिस एम्ब्रियो फ्रॉम द यूट्रीन एंडोमेट्रियम। ओके, तो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ कोरियोनिक प्लासेंटा, कोरियोनिक एलेंटोइक प्लासेंटा, जो फॉलोइंग लेयर्स हैं ये हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इन द एम्ब्रियोनल एंड द मैटरनल साइड। मैटरनल पार्ट में मैटरनल ब्लड कैपिलरीज हो गई, फिर उसके बाद उसके यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू हो गए, और उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है दैट इज़ द यूट्रीन एपिथेलियम। अगर हम मैटरनल पार्ट में यूट्रीन एंडोमेट्रियम की बात करें तो यूट्रीन एंडोमेट्रियम में सबसे आउटर मोस्ट तो हो गई थर्ड लेयर दैट इज़ द यूट्रीन एपिथेलियम, उसके अंदर यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू हो गए और उसके अंदर ब्लड कैपिलरीज हो गई। फीटल पार्ट में देखें तो फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि जो फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम और यूट्रीन एपिथेलियम जो मैटरनल पार्ट में आपको दिखाई दे रही है, इन दोनों के बीच में क्लोज एसोसिएशन होता है। तो हम मैटरनल पार्ट की अगर बात करें तो थर्ड, सेकंड, वन ऐसे अंदर से लेयर, बाहर से लेयर्स चलेंगी, और फीटल पार्ट की बात करें तो फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम सबसे बाहर है, फिर फीटल कनेक्टिव टिश्यू है, और फिर फीटल ब्लड कैपिलरीज है। समझ में आ गई बात आपको? तो तीनों हिस्से की जो लेयर्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इनर मोस्ट लेयर मैटरनल ब्लड कैपिलरीज की है, उसके बाहर यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू है, और आउटर मोस्ट यूट्रीन एपिथेलियम है। और अगर हम फीटल पार्ट की बात करें तो आउटर मोस्ट फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम है, उसके नीचे फीटल कनेक्टिव टिश्यू है, और उसके नीचे फीटल ब्लड कैपिलरीज हैं। सो दिस इज़ दी बेसिस ऑफ या बेसिक ऑफ प्लासेंटा है, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि कोरियोएलेंटोइक प्लासेंटा में कौन कौन सी दोनों तरफ से लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं फॉर द फॉर्मेशन, मैटरनल पार्ट में कौन कौन सी लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं, और फीटल पार्ट में कौन सी लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं, ये आप इसमें देख सकते हैं। तो ये अब आपको समझ में आ गया कि कोरियोएलेंटोइक प्लासेंटा जो है इसके बनने का कैसा तरीका होता है। कि हमने सबसे पहले देखा इम्प्लांटेशन है। इम्प्लांटेशन जो है ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्मेशन के बाद होता है। ब्लास्टोसिस्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर है उसका डैमेज हो जाता है, वो डिग्रेड हो जाती है, और उसके नीचे की ट्रोफोब्लास्ट जो है वो एस्टैब्लिशेस कॉन्टैक्ट विद द यूट्रीन एंडोमेट्रियम। ट्रोफोब्लास्ट के जो सेल्स हैं वो कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। ये एंजाइम्स जो हैं यूट्रीन वॉल को डैमेज करने का या ब्रेक करने का, लाइनिंग को काम करते हैं, जिससे जो इसके अंदर बनी हुई कोरियोनिक विलाई है वो अंदर पेनिट्रेट कर जाए। कोरियोएलेंटोइक प्लासेंटा के फॉर्मेशन के समय पर जो कोरियोन है दैट फॉर्म्स कोरियोनिक विलाई, और इस कोरियोनिक विलाई के अंदर एलेंटॉइड्स की जो लेयर है दैट एंटर्स एज कनेक्टिव टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। नाउ दिस कोरियोएलेंटोइक विलाई जो है दैट प्रोड्यूसेस डिप्रेशंस इन द यूट्रीन एंडोमेट्रियम मदर की साइड में, और उनमें अपने आप को धंसा लेती है, और इस तरह से इनका एक बहुत क्लोज एसोसिएशन बन जाता है जिसको तोड़ना आसान नहीं होता। ओके, सो हमने ये देखा कि मैटरनल पार्ट से कौन कौन सी लेयर्स पार्टिसिपेट करती है और फीटल पार्ट से कौन कौन सी लेयर्स पार्टिसिपेट करती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरियोएलेंटोइक प्लासेंटा। मैटरनल पार्ट से इनरमोस्ट जो लेयर है दैट इज मैटरनल ब्लड कैपिलरीज है, फिर यूट्रीन कनेक्टिव टिश्यू है, फिर यूट्रीन एपिथेलियम है, और फीटल पार्ट से जो आउटर मोस्ट लेयर है फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम, फिर फीटल कनेक्टिव टिश्यू और फीटल ब्लड कैपिलरीज। यूट्रीन एपिथेलियम एंड फीटल कोरियोनिक एपिथेलियम दे आर इन close association with each other, and they are the main layers which participate in the formation of chorioelentoic placenta. Okay.